बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी 2023 बारोज़ मंगल है। सबसे पहले हम करेंसी के रेट बताते हैं, इंटरनेशनल मंडी में सोने की कीमत, फिर पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत, और आखिर में हम छोटा सा तजिया भी करते हैं। लेकिन आज का जो तजिया होगा वो शरह सूद पर है कि अमेरिका में शरह सूद में इजाफा नहीं हुआ तो सोना बढ़ गया, पाकिस्तान में शरह सूद में रात को इन्होंने 1 रुपया इजाफा कर दिया तो डॉलर बढ़ गया। सबसे पहले तो करेंसी रेट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरबैंक बाइंग रेट है 230 रुपये 26 पैसे और ओपन मार्केट में बाइंग रेट है 238 रुपये 50 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 285.50 पैसे इंटरबैंक बाइंग रेट है और ओपन मार्केट में 309 रुपये का बाइंग हो रहा है। यूरो 250 रुपये 71 पैसे बाइंग रेट है इंटरबैंक का और ओपन मार्केट में यूरो जा रहा है 271.75 पैसे में बाइंग। सऊदी रियाल 61 रुपये 33 पैसे इंटरबैंक रेट है और ओपन मार्केट में 66 रुपये 50 पैसे की बाइंग हो रही है। दिरहम 62 रुपये 73 पैसे इंटरबैंक बाइंग रेट है और ओपन मार्केट में 68 रुपये 20 पैसे की बाइंग हो रही है। इंटरनेशनल मंडी में अगर हम सोना देखें तो $1937 पर आउंस प्राइस, 62.29 डॉलर 1 ग्राम प्राइस, $62,288 का 1 किलो सोना आएगा इंटरनेशनल मंडी में और $726 का 1 तोला सोना आएगा इंटरनेशनल मंडी में। 230 दिरहम का तकरीबन 1 ग्राम सोना दुबई के अंदर आएगा। 236 रियाल का तकरीबन 1 ग्राम सऊदी अरेबिया में सोना आएगा। 59,335 रुपए का इंडिया में 1 तोला सोना आएगा तकरीबन। पाकिस्तान में चांदी का रेट 2150 रुपया पर तोला, 2200 रुपया पर तोला। सोने का रेट जो आज खोला मार्केट है 1937, 1,90,000 रुपये में पीस दे रहे हैं, 1,99,000 रुपये में पीस की खरीदारी कर रहे हैं, 1,88,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 1,87,000 रुपये में रवे की खरीदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शरह सूद में 1 रुपया इजाफा हो गया है, यानी 16 से 17 पे शरह सूद पहुंच चुकी है। होंगे सीनियर सहाफ़ी जफर महमूद शेख साहब। मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि ये शरह सूद से आम आवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है। देखें, जब भी कोई हुकूमत अपने बैंकों के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए शरह सूद में कमी का ऐलान करती है तो उससे आवाम को फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है, जो भी पैदावारी लागत है चीज़ों की बैंकिंग सेक्टर की वो कम हो जाती है और बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचता है। बराह रास्त कर्ज़ लेने वाले आवाम तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो सेक्टोरल वाइज हैं, जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, गाड़ियां बन रही हैं, ट्रक बसेस बन रही हैं, मोटरसाइकिलें बन रही हैं, या जो पैदावार फैक्ट्रियां हैं, उन सब को कहीं ना कहीं बैंकों से लोन लेना पड़ता है और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसका फ़ायदा आवाम को होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मार्केट डिमांड कर रही होती है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जाए, लेकिन हुकूमतें नहीं कर रही होती सियासी वजूहात की बिना पर, तो उसका इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा होता है, आवाम को फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लॉन्ग रन में जाके आगे आवाम को नुकसान हो जाता है। तो 15 तारीख को अमेरिका के अंदर ये शोर मचा था जी कि शरह सूद में इजाफा ना होने की वजह से अमेरिका के अंदर आलमी मार्केट में सोना अप हो गया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये शरह सूद में अमेरिका में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्यों ऐसा हुआ कि अमेरिकी अवाम क्या चाहती थी कि शरह सूद में इजाफा हो। जी, अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो सेविंग्स हैं वो उन्होंने बैंकों में रखवाई हुई हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में रखवाई हुई हैं, तो उसके मुनाफे की शरह इस शरह सूद के मुताबिक उन्हें मिलती है। इसलिए उनकी डिमांड थी कि जनाब ऑलरेडी शरह सूद कम हो गया है। एक वक्त था कोविड में, आज से 2 साल पहले, कि अमेरिका ने शरह सूद ज़ीरो कर दी थी। ज़ीरो करने का नुकसान ये था कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनका गुजारा ही उस सूद पे है, सूद की आमदनी पे है, इन्वेस्टमेंट की आमदनी पे है, उनकी आमदन ज़ीरो हो गई थी, लेकिन वो आस्ता आस्ता बढ़ी, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत कम है शरह सूद। इसलिए वो जो करोड़ों लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सरमाया लगाया हुआ है, उनका ये मुतालबा था कि जनाब अभी भी बहुत कम है, इसमें इजाफा किया जाए ताकि हमें हमारे गुजारे लायक हमारा मामला ठीक हो सके। याद हो कोविड में इमरान खान साहब ने जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 12-13% से कम करते करते 7.5% तक ले आए थे और इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी कि इसमें मज़ीद कमी की जाए, लेकिन ज़ाहिर है एक हद तक उन्होंने कम किया जिसका फ़ायदा आवाम को पहुंचा था उस वक्त।
इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 15% है, जो कि शायद दुनिया भर में इंतहाई ज़्यादा है। और ये जो आप महंगाई की शरह देख रहे हैं, महंगाई में इजाफा देख रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह भी यही है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी डिसीजंस हैं, ये हुकूमतें अवाम की ज़रूरत को मद्देनज़र रख के बनाती हैं, ना कि अपने मफादात को।